नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4 बहुत ही बेहतरीन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को समझा। हमने समझा मिन फंक्शन को, मैक्स फंक्शन को, मिन ए फंक्शन को और मैक्स ए फंक्शन को। मिन फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में आने वाली न्यूमेरिक वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैक्स फंक्शन है। मैक्स फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में आने वाली न्यूमेरिक वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जब हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस नहीं कर रहे थे तब हम मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक मैथ के फंक्शन को समझाया था जिसका नाम है सम फंक्शन। सम फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको सम इफ फंक्शन भी समझाया था। सम इफ फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड तो करता है, लेकिन उन न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है जो आप ही के द्वारा प्रोवाइड की गई किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हमने सम इफ्स को भी समझा। सम इफ्स फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड तो करता है, लेकिन उन न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है जो आप ही के द्वारा प्रोवाइड की गई एक से ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद हम आ गए काउंट फंक्शन पर। ये जो काउंट फंक्शन था ये हमारे लिए एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन था। अब ये मैथ का फंक्शन नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यूज को काउंट करना है। जब हमने काउंट फंक्शन किया तब हमने काउंट इफ फंक्शन भी किया और काउंट इफ फंक्शन भी किया। काउंट इफ फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो कि उन वैल्यूज को काउंट करता है जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से काउंट इफ्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आप ही के द्वारा प्रोवाइड की गई एक से ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर वैल्यूज को ही ये काउंट करता है जो कि उनको सेटिस्फाई कर रही हैं उन कंडीशंस को। तो अब हम कहाँ पर आए हैं? अब हम कर रहे हैं मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। जिस तरह से हमने काउंट इफ किया, हमने सम इफ किया, उसी तरह से क्या हम मिन इफ और मैक्स इफ कर सकते हैं? क्या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर हम फाइंड कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू को? क्या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं किसी डेटा रेंज में से? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल हमें मिन इफ और मैक्स इफ फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर हम करेंगे कैसे? हम करेंगे मिन इफ फंक्शन और मैक्स इफ फंक्शन की हेल्प से। यानी पीछे आपको एस लगाना है। जैसे हमने सम इफ्स किया, जैसे हमने काउंट इफ्स किया, वैसे ही हम करेंगे मिन इफ्स एंड मैक्स इफ्स। यानी एमएस एक्सेल हमें अलग से मिन इफ फंक्शन और मैक्स इफ फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना है? अगर हमें मिनिमम वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर चाहिए तो हम एक ही कंडीशन लगाएंगे मिन इफ्स में। अगर एक ही कंडीशन के बेस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम इसमें एक ही कंडीशन लगाएंगे। हम मल्टीपल कंडीशंस क्यों लगाएंगे? और अगर आपको मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर मिन वैल्यू चाहिए यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए, और मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर आपको मैक्स वैल्यू चाहिए, तो वो तो आप कर ही सकते हैं, वो तो इसके नेम से ही पता चल रहा है। तो इस लेक्चर में हम मिन इफ्स फंक्शन को, मैक्स इफ फंक्शन को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। मेरे लेक्चर्स थोड़े लेंथी होते हैं क्योंकि मुझे डिटेल में समझाना ही अच्छा लगता है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इसमें मैंने आपके लिए मिन इफ्स फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ लिख दिया गया है, पता नहीं कैसे समझ लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और जिन लोगों ने पहले सम इफ, काउंट इफ, सम इफ्स, काउंट इफ समझ लिया है उनके लिए तो ये बहुत ईजी है। देखिए, मिन का तो पता ही है ना, मिन का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना। लेकिन उस पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। वो कंडीशन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है मिन इफ्स, ब्रैकेट को स्टार्ट किया तो सबसे पहले मिन अंडरस्कोर रेंज। अब ये मिन अंडरस्कोर रेंज जो है, यहाँ पर हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज में से हमें मिनिमम वैल्यू को ढूंढना है। यानी वो रेंज जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और जहां से वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी जो सबसे मिनिमम है
और उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है जो क्राइटेरिया आप बता रहे हैं। मिन रेंज के बाद है रेंज 1। अब आपने उस रेंज को पास कर दिया जहां से आप क्राइटेरिया उठाएंगे। और थर्ड क्या है, क्राइटेरिया 1 मिन रेंज, जहां से आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। उसके बाद वो रेंज या वो क्राइटेरिया रेंज जिसके बेसिस पर आप क्राइटेरिया लगाएंगे। और थर्ड क्या है, थर्ड है क्राइटेरिया 1। जब हमने सम इफ फंक्शन किया था तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, सम रेंज लिखते थे, तो जिन वैल्यूज को ऐड करना होता था। तो मिन रेंज क्या है, दरअसल वो रेंज जिसमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। फिर क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया 2, फिर क्राइटेरिया रेंज 3, फिर क्राइटेरिया 3। जितनी पर्टिकुलर आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, और ये सब पेयर में चलता है, रेंज 1 क्राइटेरिया 1, रेंज 2 क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन। और इसमें अगर मैं बात करूं मैंडेटरी आर्गुमेंट्स की, तो मिनिमम रेंज मैंडेटरी आर्गुमेंट है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 मैंडेटरी है। उसके बाद क्राइटेरिया 1 मैंडेटरी है। उसके बाद जो आर्गुमेंट्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है। अब भैया अगर तुम मिन इफ लगा रहे हो या मिन इफ्स लगा रहे हो तो उसमें एटलीस्ट एक कंडीशन तो दोगे ही ना। तो एक कंडीशन वाले जो आर्गुमेंट्स हैं वो तो मैंडेटरी ही रहेंगे ना, तो इसलिए वो यहाँ पर मैंडेटरी है। और उसके बाद के जो आर्गुमेंट्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे रेंज 1 मैंडेटरी है, क्राइटेरिया 1 मैंडेटरी है, रेंज 2 मैंडेटरी है। क्राइटेरिया 2 मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर मैंने मैंडेटरी लिखा हुआ है गलती से, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। यहाँ पर हम ऑप्शनल कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमें ये सुविधा भी तो दे रहा है कि आप चाहें तो सिर्फ एक कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं उनको बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए ये रिजल्ट तभी देगा जब आपके द्वारा प्रोवाइड की गई सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर आपने एक से ज्यादा कंडीशंस दी हैं तो मिन इफ्स फंक्शन जो है वो एरर रिटर्न करेगा, वैल्यू एरर रिटर्न करेगा इफ क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज इज नॉट द सेम साइज एज मिन रेंज। जो क्राइटेरिया रेंजेस हैं उनका साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए किसके, मिन रेंज के, जो फर्स्ट रेंज है जिसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। और अगर ऐसा नहीं है ये एरर देगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। इफ नो सेल्स मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। अब मान लीजिए आपने कोई क्राइटेरिया लगाया है और कोई भी सेल उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरता, यानी उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं करके भी दिखाऊंगा आपको सब कुछ। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, जैसे ग्रेटर देन का ऑपरेटर, लेस देन का ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर, इक्वल टू का ऑपरेटर। तो ये इन सभी को यूज करता है, इन सभी को सपोर्ट करता है। उसके बाद है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। ये जो फंक्शन है मिन इफ्स का ये इग्नोर करता है, किन्हें इग्नोर करता है, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है। ईच न्यू कंडीशन, हर एक नई कंडीशन रिक्वायर्स ए सेपरेट रेंज एंड क्राइटेरिया। जो भी आप नई कंडीशन लगाएंगे उसके लिए आपको सेपरेट रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप वो क्राइटेरिया लगा सकते हैं। हमने देखा ही है कि ये पेयर में चल रहा है। वर्क विद डेट, टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो जो उसका क्राइटेरिया आप लगाएंगे उस क्राइटेरिया में आप डेट्स भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं और नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। ये हमने काउंट इफ के केस में भी किया, हमने सम इफ के केस में भी किया। तो चलिए जिस तरह से हमने इस मिन इफ्स फंक्शन को समझा है एक बार मैक्स इफ्स फंक्शन को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढेगा। किसे ढूंढेगा, मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढेगा। कहाँ से, किन पर्टिकुलर वैल्यूज में से, उन वैल्यूज में से जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई किसी एक कंडीशन को या एक से ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर मिन रेंज जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट है, मिन रेंज नहीं मैक्स रेंज। यहाँ पर मैक्स रेंज जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मैक्स कर दिया। तो मैक्स रेंज जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट है, यानी वो पर्टिकुलर रेंज जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हैं, जिसमें से आपको उस न्यूमेरिक वैल्यू को चूज करना है जो लार्जेस्ट है, जो मैक्सिमम है। उसके बाद रेंज 1 क्राइटेरिया 1 जो है मैंडेटरी आर्गुमेंट्स हैं, और उसके बाद रेंज 2 क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन वो मैंडेटरी आर्गुमेंट नहीं है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये बिल्कुल सेम वही पॉइंट्स हैं जो हमने मिन इफ्स के केस में भी अभी स्टडी किए हैं। चलिए एग्जांपल्स पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे एग्जांपल को थोड़ा सा टफ करूंगा और ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ नेम्स हैं, कुछ लोग हैं, उनके नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनके जेंडर लिखे हैं मेल एंड फीमेल। उसके बाद उनके द्वारा की गई सेल लिखी है। और ये जो पर्सन्स हैं जिनके जेंडर्स भी यहाँ पर लिखे हैं, जिनकी सेल भी यहाँ पर लिखी है,
ये दो टीम्स को बिलोंग करते हैं, इन्हें मैंने दो टीम्स में बांटा है, टीम 1 एंड टीम 2। मान लीजिए मेरे बॉस ने सिर्फ इतना ही कहा है कि मुझे मिनिमम सेल निकाल के दो कि मिनिमम सेल कितनी हुई है। इक्वल टू लिखेंगे, मिन लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस रेंज को, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो इस टोटल सेल्स में से मिनिमम सेल जो हुई है वो 243 हुई है। अब मेरे बॉस ने कहा है कि मैक्सिमम सेल बताओ, तो मैं इक्वल टू लिखूंगा, मैक्स लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, इस डेटा रेंज को जिसमें ये सेल्स की वैल्यूज हैं उन्हें सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो इस डेटा रेंज में जहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं सेल्स की, वहां पर मिनिमम सेल 243 है और मैक्सिमम सेल 965 है। अब मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है। मेरे बॉस मुझसे कहते हैं कि आप मिनिमम सेल निकालो, लेकिन फीमेल द्वारा की गई मिनिमम सेल निकालो। किनके द्वारा? फीमेल के द्वारा। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर हम मिन लिखेंगे, मिन लिखने के बाद इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मिन रेंज देनी है। अब मिन रेंज कौन सी है? ये रेंज जिसमें से मिनिमम वैल्यू को ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज बताओ, क्राइटेरिया रेंज कौन सी है? अब कंडीशन क्या लगानी है? कंडीशन लगानी है फीमेल की और मेल की। यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है? कि बाय फीमेल। तो यहाँ पर आते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल जो है, जेंडर जो है वो हमें इस पर्टिकुलर कॉलम से पता चल रहा है। कॉमा लगाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोट्स में एफ लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें एफ लिखा है। उसके बाद अब हमने फर्स्ट कंडीशन भी लगा दी, हमने यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी लगा दी, यानी मिनिमम रेंज भी पास कर दी, क्राइटेरिया 1 भी पास कर दिया, और यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज भी पास कर दी गई है। इसे मैं बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करूंगा। जो लड़कियों ने सेल की है, फीमेल ने सेल की है, उसमें से जो मिनिमम सेल है वो 360 है। 360 से मिनिमम सेल गर्ल्स के द्वारा, फीमेल्स के द्वारा नहीं की गई है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद अब हम यहाँ पर मैक्स इफ्स लिखेंगे। देखिए मैं कंडीशन एक ही पास कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने एक से ज़्यादा कंडीशन पास नहीं की। पहले मैंने कोई कंडीशन पास नहीं की, फिर मैंने एक कंडीशन लगाई कि सेल जो है फीमेल ने की हो। अब भी मैं एक ही कंडीशन लगाऊंगा कि जो मैक्सिमम सेल है वो किसी मेल ने की हो, वो बता दो मुझे। तो मैक्स रेंज में क्या करेंगे? मैक्स रेंज में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। डबल कोट्स में या तो आप एम लिख सकते हैं, या फिर आप उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें एम लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, तो मैक्सिमम सेल जो मेल ने की है वो 965 है। आप मैक्सिमम सेल बाय फीमेल भी निकाल सकते हैं और मिनिमम सेल बाय मेल भी निकाल सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट है मिनिमम सेल्स बाय फीमेल ऑफ टीम 1। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो गई, चलिए इनको करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, मिन इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसने बोल दिया कि कोई दिक्कत है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, मिन इफ्स लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। टैब को प्रेस करने के बाद मिन रेंज, अब ये थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये कॉलम तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 कहती है कि आपको जो सेल करनी है वो फीमेल द्वारा की गई सेल बतानी है। तो यहाँ पर फीमेल कहाँ से पता चलेगा? इस क्राइटेरिया रेंज से। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद या तो आप डबल कोट्स में एफ लिख दें, या फिर उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें एफ लिखा है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि फीमेल द्वारा की गई सेल तो आए, लेकिन उन फीमेल द्वारा की गई सेल आए जो फीमेल टीम 1 को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर अब हमें क्राइटेरिया रेंज 2 देनी है, और वो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? ये है जिसमें टीम 1 टीम 2 लिखा है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आप डबल कोट्स में T1 लिख सकते हैं, या फिर उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें T1 लिखा है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। मिनिमम सेल जो है, जो फीमेल ने की है, और वो फीमेल जो T1 को बिलोंग करती है, वो 360 है। इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद अब यहाँ पर मिनिमम सेल्स बाय मेल ऑफ T2, यहाँ पर भी हम मिनिमम सेल ही निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पर आप मैक्सिमम निकाल के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर मिन इफ्स लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। टैब को प्रेस करने के बाद मिनिमम रेंज में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम इन जेंडर वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। डबल कोट्स में या तो एम लिखेंगे या उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें एम लिखा है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हम इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले डबल कोट्स में या तो T2 लिखेंगे या फिर उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां T2 लिखा है, यानी TM2 लिखा है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो मिनिमम सेल्स जो कि टीम 2 के मेल ने की है वो 243 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मिनिमम सेल 243 थी और ये सेल टीम 2 के मेल पर्सन ने की होगी। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए टीम 2 मेल 243 की सेल हुई है और यही मिनिमम सेल है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज को, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कहीं भी कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन अब हम इनका इस्तेमाल करके भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ कैटेगरीज हैं और यहाँ पर उनके प्राइस लिखे गए हैं और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिखी गई है। चलिए यहाँ पर आते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा मिनिमम प्राइस हमसे मांगा गया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप मिनिमम प्राइस बताओ, किसका? प्रोडक्ट्स का। इन प्रोडक्ट्स में से हमें मिनिमम प्राइस फाइंड आउट करना है जहां पर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 15, जहां पर क्वांटिटी 15 से बड़ी है। यहाँ पर मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल को चेंज कर दिया है ताकि आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स पर काम करने का मौका मिले और आप समझें कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इसी डेटा पे थोड़ी होगी। आप मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके पास अलग अलग तरह का डेटा होगा। यानी यहाँ से मान लीजिए, अब मान लीजिए ये कंडीशन भी हो सकती है कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसे मैंने फीमेल की बताई थी कि फीमेल ने जो मिनिमम सेल की है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर मिनिमम इफ्स लिखेंगे, मैक्स इफ्स नहीं लिखेंगे। कारण क्या है मिनिमम इफ लिखने का? कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू तो हमसे मांगी गई है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर मिन इफ्स लिख दिया। उसके बाद मिनिमम प्राइस बोला है। क्योंकि मिनिमम प्राइस बोला है तो इसके लिए अब यहाँ पर देखिए दो रेंजेस हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेरी देखनी। क्वेरी क्या है? क्वेरी ये है कि मिनिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसलिए आप इसे सिलेक्ट करें। तो मिन रेंज में ये आएगा क्योंकि आउटपुट हमें मिनिमम प्राइस की चाहिए, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 की बात करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? यहाँ पर ये कह रहा है कि उसे वो मिनिमम प्राइस चाहिए जहां पर क्वांटिटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 15 से ज्यादा है। अब क्वांटिटी किस सेल में है? इस पर्टिकुलर रेंज में है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब डायरेक्टली किसी सेल रेफरेंस को पास थोड़ी करना है, अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद अब क्वांटिटी ग्रेटर देन 15, क्वांटिटी 15 से ज्यादा हो तो हम ये वाला सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे। उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाएंगे या कंकैटिनेट ऑपरेटर लगाएंगे। हमें उन्हें सिलेक्ट करना है जहां पर 15 कम है और जो क्वांटिटी है वो 15 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर हमें लगाना पड़ेगा कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद आप चाहें तो आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 15 लिखा है, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली 15 लिखकर डबल कोट्स को बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इन डबल कोट्स को क्लोज करूँगा और एम्परसेंड का साइन लगाऊंगा। लगाने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसमें 15 लिखा है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करूंगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 950 आया है। ये देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 15 से ज़्यादा है और प्राइस जो है वो सबसे कम है। चलिए यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर मैक्स इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। मैक्स इफ्स, यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस ढूंढना है तो मैं इस पर्टिकुलर प्राइस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा मैक्स रेंज के लिए, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम प्राइस ढूंढना है किसका? फर्नीचर का।
तो यहाँ से अब हमें इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि फर्नीचर इसी में लिखा है। कॉमा डालकर अब या तो आप डबल कोट्स में फर्नीचर लिख सकते हैं या फिर आप उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें फर्नीचर लिखा है। तो मैं इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब सेकंड कंडीशन ये क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम प्राइस फर्नीचर का उन वैल्यूज में से बताना है जहां पर जो क्वांटिटी है वो लेस है, कम है। किससे कम है? 15 से कम है। या तो वो 15 से कम है या फिर वो 15 के बराबर है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमें यहाँ पर डबल कोट्स का सिंबल लगाना है, ये लेस देन का साइन लगाना है, उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू बोला गया है। डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 15 लिख देंगे। नहीं, 15 नहीं लिखेंगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 15 लिखा है। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हुई है, हमने ना यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 को तो सिलेक्ट किया ही नहीं। आप यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे। हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाने के बाद हम यहाँ पर ये सिंबल लगा देंगे। लगाने के बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, फिर हम एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। एम्परसेंड का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। नहीं, 15 नहीं लिखेंगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 15 लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1200 आई है। ये देखिए यहाँ पर 1200 है और क्वांटिटी किसके बराबर है? 15 के बराबर है। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। हम यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, मैक्स इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद क्योंकि हमें मैक्सिमम प्राइस चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 ये है कि हमें यहाँ पर उस पर्टिकुलर कैटेगरी की आइटम्स में से मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस निकालना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बिलोंग नहीं करती है, यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है। तो ये कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक्स इस रेंज में है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पर ये सिंबल लगाऊंगा। ये एक्सक्लूड करने के लिए या नॉट इक्वल टू के लिए होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाऊंगा। यहाँ से मैं उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है? पहले है मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। मुझे लगा था कि कंडीशंस यहाँ पर ज़्यादा लगाई गई हैं, लेकिन दो ही कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो और दूसरी कंडीशन ये है कि क्वांटिटी 10 से ज़्यादा हो। अब क्वांटिटी किस में है? इस पर्टिकुलर रेंज में है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पर कंडीशन ये है कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पर जो सिंबल लगेगा वो ये लगेगा, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 छोटा है। तो उसके बाद यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 10 लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। अब यहाँ पर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, देख लो 1200 कहाँ पर है जहाँ क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है। यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर 1200 लिखा है और क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है। 15 है ना क्वांटिटी, और यहाँ पर क्या लिखा है? 1200 लिखा है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी और साथ में डेट भी दी गई है। अब हम देखेंगे कि अगर डेट्स में क्राइटेरिया हो तो मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन कैसे काम करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर हम मिन इफ्स लिखेंगे। मिन इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब हमें मिनिमम प्राइस चाहिए, तो हम इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 की बात करेंगे तो क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो कहाँ से आएगी? वो कैटेगरी से आएगी, क्योंकि कैटेगरी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा लगाऊंगा। या तो आप डबल कोट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दें या उस सेल को सिलेक्ट कर लें
जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। तो मैंने इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? जो डेट है वो 1/1/2025 से बाद की होनी चाहिए। बाद की डेट्स जो होती हैं वो बड़ी डेट्स होती हैं, यानी 1/1/25 के बाद आने वाली डेट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें डेट्स लिखी हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद अब बड़ी डेट्स किससे? 1/1/2025 से। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स में ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। डबल कोट्स को बंद कर देंगे। डबल कोट्स को बंद करने के बाद एम्परसेंड लगाएंगे और यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जिस उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 1/1/2025 लिखा है। तो मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो 1400 की सेल जो है वो मिनिमम सेल है और ये सेल 1/1/2025 के बाद हुई है। देख लेते हैं, ये देखिए ये सेल 10 मार्च 2025 को हुई है और ये 1400 की सेल है। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर मैक्स इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद क्योंकि हमें मैक्सिमम प्राइस निकालना है तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? अरे फर्स्ट क्राइटेरिया ही यहाँ पर डेट का है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो सेल हुई होनी चाहिए या जो प्राइस है यहाँ पर वो 1 मार्च 2025 से पहले की प्राइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1 मार्च 2025 से पहले, इसका मतलब है कि जितनी भी डेट्स होंगी वो 1 मार्च 2025 से छोटी डेट्स होंगी। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाते हैं। डबल कोट्स लगाने के बाद यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 1 मार्च 2025 लिखा है। तो यहाँ पर ये सेल है, इसमें 1 मार्च 2025 लिखा है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपकी डेटा रेंज में 1 मार्च 2025 नहीं है तो आप बाहर कहीं 1 मार्च 2025 लिख लें, या फिर आप डबल कोट्स में 1 मार्च 2025 फार्मूला में ही लिख दें। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो हमने, एक क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 की बात करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 ये है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्वांटिटी की रेंज को सिलेक्ट करना होगा। क्वांटिटी की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाएंगे। अब इस पर्टिकुलर डबल कोट्स में हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे। अब क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन है, किससे बड़ी है क्वांटिटी? 10 से बड़ी है, तो 10 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स को यहाँ पर कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। एम्परसेंड का साइन लगाने के बाद आप यहाँ से उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 10 लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 2000 आ गया। हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 2000 लिखा है, प्राइस 2000 है और क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है। और ये जो सेल हुई है ये 10 फरवरी 2025 को हुई है, यानी 1 मार्च 2025 से पहले हुई है। चलिए आगे देख, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स के साथ ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के नेम्स हैं, उनकी कैटेगरी है, उनकी प्राइस है, उनकी क्वांटिटी है और जिस डेट पर उनके ये प्राइस थे वो डेट्स भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, फाइंड द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेयर द प्रोडक्ट नेम स्टार्ट्स विद एस एंड द प्राइस इज ग्रेटर देन 1000। दरअसल वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें पार्शियल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमें कोई प्राइस या कुछ सेल कुछ निकालना होता है। ठीक है, तो हमारे पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है और हम इस क्वेरी को सॉल्व भी करना चाहते हैं तो हमें वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का इस्तेमाल करना होता है। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पर मैक्स इफ्स लिख दूंगा। मैक्स इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाऊंगा। प्रोडक्ट नेम, अब प्रोडक्ट नेम कहाँ पर है? प्रोडक्ट नेम तो इसमें है, तो इस पर्टिकुलर डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया, कॉमा लगाऊंगा। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो नेम है वो एस से स्टार्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का नेम एस से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा।
डबल कोट्स लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर एस लिख दूंगा कि फर्स्ट करेक्टर एस ही है। उसके बाद एस्ट्रिस्क का साइन लगाएंगे जो कि एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। उसके बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे। एस्ट्रिस्क का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है, एस्ट्रिक्स मीन एनीथिंग। किसके बाद एनीथिंग? एस के बाद एनीथिंग, क्योंकि हमने एस को पहले लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 की बात करते हैं। अब यहाँ पर प्राइस मैक्सिमम उन पर्टिकुलर वैल्यूज में से निकालना है जहाँ पर प्राइस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 1000 से। यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाएंगे और ये सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और यहाँ से उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 1000 लिखा है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमने ये फॉर्मूला लगाने की जल्दी कर दी, हमने उस रेंज को सिलेक्ट नहीं किया जिसमें हमारे पास प्राइस है। अब प्राइस किस में है? प्राइस है इसमें, तो इस रेंज को एक बार फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यही हमारी सम रेंज है और यही हमारी क्राइटेरिया 2 रेंज है। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया 2 क्या है? क्राइटेरिया 2 तो यही है कि प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 से। डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स लगाने के बाद यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, एम्परसेंड लगाएंगे और उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 1000 लिखा है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपका 1800 है। यहाँ पर प्राइस जो है वो 1000 से ज़्यादा है और नेम जो है वो एस से शुरू हो रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है फाइंड द मिनिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन लगेगा वो मिन इफ्स ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पर मिन इफ्स लिख दिया। मिन इफ्स लिखने के बाद यहाँ पर मिनिमम रेंज को पास करना पड़ेगा। मिनिमम रेंज क्या है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज में से तो मिनिमम प्राइस निकालना है, तो ये हमारी मिनिमम रेंज हो गई। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि प्रोडक्ट का नेम 3 करेक्टर्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम्स लिखे हैं तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे उसका तो एक भी करेक्टर नहीं पता, मेरे लिए तो तीनों के तीनों करेक्टर्स जो हैं वो अननोन है। तो मैं यहाँ डबल कोट्स लगाऊंगा और 3 क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा और क्वेश्चन मार्क एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। इन डबल कोट्स को मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 की बात करते हैं। यहाँ पर प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 1000 ही लिखा है। तो प्राइस जो है वो कहाँ पर है? वो इस रेंज में है। तो ये रेंज अब दूसरी बार सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर ये रेंज अब मिन रेंज या मैक्स रेंज नहीं है, यहाँ पर ये क्राइटेरिया रेंज की तरह एक्ट करेगी। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स लगाएंगे। अब प्राइस 1000 से ज़्यादा होना चाहिए तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का ये सिंबल लगाऊंगा, डबल कोट्स को बंद कर दूंगा। डबल कोट्स को बंद करने के बाद एम्परसेंड लगाएंगे और उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 1000 लिखा है। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर 1150 आ गया है। कारण ये कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नेम है वो 3 करेक्टर का है और यहाँ पर जो सेल है वो भी 1000 से ज़्यादा है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये ले लेता हूँ, जैसे मैंने इसे चेंज कर दिया। अब ये भी जो है WAR 3 करेक्टर्स का हो गया, लेकिन यहाँ पर जो सेल है वो 1050 की है। तो आंसर क्या बन गया? 1050, क्योंकि प्राइस जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन 1000 है। लेकिन हमें क्या चाहिए? मिनिमम प्राइस चाहिए। तो ये भी 1050 है और ये 1115 है 50 है। तो इनमें से कौन सा आएगा हमारे सामने? 1050 आएगा। तो इस तरह से मिन इफ्स और मैक्स इफ्स फंक्शंस वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स के साथ काम करते हैं। तो हमने डिटेल में मिन इफ्स और मैक्स इफ फंक्शन को समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।